लाइक सेल्फ रिटर्न। उसका फायदा क्या होता है, गूगल को नया कंटेंट मिलता है, नए कंटेंट को वो जगह देता है। आपने यूट्यूब का नाम सुना होगा, आप लोग देखते भी होंगे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह। तो यूट्यूब में क्या होता है, हम कंटेंट डालते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सॉन्ग है, मैं किसी का उठाता हूँ, उठा के अपने ही चैनल पे उसको अपलोड कर देता हूँ अपने नेम से। तो फिर क्या होता है, उसके अपने नेम से पब्लिश करने से वो मेरा हो नहीं जाता है और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। पता है आपको इसी किसी की वॉइस जो है वो आप लेके और आप उसको ऑन अगर करते हैं तो वो भी अगेंस्ट द रूल है। सेम हियर, किसी का कंटेंट भी किसी भी वेबसाइट से उठा के, फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो है, कौन है कॉम्पिटिटर, कौन बताएगा जल्दी से। हमारा कॉम्पिटिटर कौन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं इस वक्त? बिग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। चले माशाल्लाह, और कोई बताए जल्दी से। मतलब राइटर्स Amazon, जो यहाँ तशरीफ फरमाए। अच्छा, कोई और बताए। दराज दराज, आई थिंक दराज दराज है, आपको अब याद आया। अच्छा चलें, और बताए कोई। पूरी क्लास बैठी नहीं हुई है यहाँ पे, मतलब वो लोग जो एक्टिव हैं। अल्लाह के नेक बंदो, अगर आप लोग इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखेंगे तो आप लिख क्या रहे हैं। सोचने की बात तो ये है, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का। गुड हाउस कीपिंग है हमारा कॉम्पिटिटर। ठीक है, मैंने आपको डे फर्स्ट पे बताया था कि हम इसी को ही लाइक लेकर के चल रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी वेबसाइट, दराज को तो हम कभी भी समझते ही कुछ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, दराज डील करता है रुपए में, गुड हाउस कीपिंग डील कर रहा है डॉलर में। हमने जहाँ पे 300 रुपया कमाना है, वहां पे अगर हम $300 अर्न करते हैं तो वैल्यू कितना वेरी कर रही होगी। ये बात मैंने समझाई थी बहुत ही स्टार्ट में। ठीक है, तो अब क्या है जी, अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसके किसी भी एक आर्टिकल पे, फॉर एग्जांपल अगर ये आर्टिकल हुआ, लेट मी सी। ठीक है, ये उसने कुछ लिखा है। ओके, एक उसका एक आर्टिकल है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं जाता हूँ प्रोडक्ट रिव्यूज, तो मैं फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसने बताए हैं 6 बेस्ट, अब जो भी उसकी प्रोडक्ट है उसका नेम उसने दे दिया, टेस्टेड एंड रिव्यूड ये उसने बता दिया। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और यहाँ शो मोर करता तो ये 6 हो जाते। अब गुजारिश ये है कि मैंने जब आपको कहा कि टेम्पलेट आपको दिया जाएगा, उसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगी 1 2 3 4 5 6 बोला था। और आपने जब राइटअप करना है तो आपने ये जहन में रखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, गुड हाउस कीपिंग। मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था इनका ग्राफ क्या है और इन्होंने कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, याद है आप लोगों को, मैंने शो किया था। ओके, यस सर। हमारे पास भी जब हम जाते हैं बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, तो बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे भी इसी तरह से व्यू आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक इमेज लग जाएगा, उसके बाद इस तरह से एक फोटो लगेगी, उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल आप क्रिएट करते हैं वो आ जाता है। और यहाँ पे चेक अमेजोन प्राइस लिखा होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम अमेजोन पे मूव कर जाते हैं। ये भी अगर हम देखते हैं तो ये एट होम डिपोट, एट अमेजोन, एट अमेजोन, एट वेफेयर, ठीक है, इसी तरह से एट अमेजोन। अब इसकी कनेक्टिविटी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के साथ है, हमारी सिर्फ एक के साथ है, अमेजोन के साथ। बिजनेस के लिए इस वक्त अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े मेरे पास बिजनेसेस हैं जो मैं आपको बता सका हूँ जिस पे आप काम कर सकते हैं इस वक्त के लिए। 3 बड़े बिजनेसेस हैं। सबसे पहला जो है ना वो हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप फ्रीलांस इंडस्ट्री में आ ही गए। और तीसरी चीज है आपकी सर्विस, जो आप देते हैं, कोई भी सर्विसेज सेल आउट करना, वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। तीनों में ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप
आपने सुना होगा कि एक बंदा अकाउंट हैंडलर के तौर पे काम कर रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट, नाम सुना होगा आपने। उसकी जरूरत हो सकती है, अगर वो आप समझते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं है, आप उससे जरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अपने ही बिजनेस को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या काम करेंगे? आप ये करेंगे कि आप एफिलिएट मार्केट का बिजनेस कर लें। एफिलिएट मार्केट का काम ये होता है कि प्रोडक्शन किसी की है, डिलीवर किसी और को नहीं है, आप दरमियान में सिर्फ इतना काम करते हैं कि लिंक जनरेट करते हैं। ठीक है? जब आप लिंक जनरेट करते हैं तो उस लिंक जनरेट करने की वजह से आपको कमीशन मिल जाता है। ठीक है? और तीसरी चीज है आपकी सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं, जो कि आप एसईओ सीखेंगे तो आप एसईओ की सर्विसेज देंगे, वर्डप्रेस सीखेंगे तो वर्डप्रेस की देंगे, कंटेंट राइटर अगर आप सीख जाएंगे तो आप कंटेंट राइटिंग की देंगे। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज बैकलिंक? सबसे पहली चीज जो है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि बैकलिंक होता क्या है। बैकलिंक ये होता है, मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है जी, मैं यहाँ से कोई भी ब्लॉग साइट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टॉप 10 ब्लॉग साइट्स इन पाकिस्तान कर लेता हूँ मैं। ठीक है? अब अगर मैं ये करता हूँ तो आपने ये वाली साइट सुनी पहले, कार स्पिरिट pk.com? नहीं। सुनी है किसी ने पहले? टॉप पे है। उसके बाद ये नहीं सर। बेस्ट सेलिंग कार ब्लॉग्स.com, आपने सुनी है? नॉट एट ऑल। सिमिलर वेब सुनी? पाक व्हील सुनी है? हाँ, पाक व्हील्स मैंने सुनी है। जी जी, मुझे पता है। पाक व्हील सुनी हुई है? अच्छा, ये जो पाक व्हील्स है ना, ये टॉप पे चल रही है इस वक्त। और क्या है, इसकी एज काफी पुरानी है, यह काफी पुरानी वेबसाइट है। ठीक है? लेकिन इस वेबसाइट ने अब बूस्ट पकड़ा है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट, जैसे कि अब हमने क्या किया, बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये अभी लोगों को पता नहीं है इस चीज के बारे में कि बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर क्या चीज है। लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज का। सॉरी, ये एडमिन में निकल गया, सॉरी सॉरी। जी, एक्चुअली वो चला गया था कंट्रोल पे, मतलब कि वेबसाइट जहाँ से कंट्रोल होती है उस साइट पे मूव कर गया था। ठीक है? WP एडमिन। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ना, ये लोगों को भी पता नहीं है इसके बारे में। नई वेबसाइट है, पिछले साल बनी है। ठीक है? इसकी ट्रैफिक मैंने आपको उस दिन दिखाई भी थी, याद होगा शायद आप लोगों को। याद है किसी को? जी जी सर, याद है। तो अगर मैं पूछ ठीक है, सकूं, ये आपकी जी वेबसाइट पूछ। है सर? जी हाँ, ठीक ठीक। जी, यहाँ पे ये हमारी है पार्टनर्ड वेबसाइट है। आप अगर डे फर्स्ट पे चले जाए ना, तो ये है सॉल्यूशंस वर्ल्ड, और सॉल्यूशंस वर्ल्ड के नीचे यहाँ पे वेबसाइट्स मौजूद हैं। ये रिव्यू होम प्रोडक्ट्स है, क्लॉथिंग मैक्स, टेक ट्रेंड है, बॉटल फॉर वाटर है, ट्रू ऑफ ब्यूटी है, बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, लग्जरी लेदर है। ये हमारी वेबसाइट है। हमारी का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारी पार्टनरशिप है। फॉर एग्जांपल, आप बात करती हैं, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप सेल आउट करते हैं, लाइक क्लॉथ, क्लॉथ्स हैं कुछ आपके, मतलब कि आप बेबी स्टिचिंग कुछ कर रही हैं। आप मेरे से बात करती हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह से है कि मेरी प्रोडक्शन है, मैंने यूनिट लगाया हुआ है घर पे, और मेरे पास लड़कियां सिलाई का काम सीखने के लिए आती हैं, और हम बच्चों के कपड़े सिलाई करते हैं और सेल आउट भी करते हैं। जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे हमारे कपड़े जाते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल वाले क्या कर रहे हैं, वो उसको अपना नाम दे के तो उसको सेल आउट करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं उसी कपड़ों को अपना नाम दे के वो सेल आउट करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं एक वेबसाइट भी खड़ी करूं, फिर उस वेबसाइट की डेवलपमेंट करूं, फिर उस वेबसाइट के ऊपर डेटा भी डालूं, फिर वेबसाइट हैंडलिंग। तो आप मेरे साथ इस किस्म की अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो हैंडशेक कर लें। तो मैं इस चीज को, ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, और मैं एज एन इन्वेस्टर, मतलब कि कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे इसकी मैनेजमेंट बात करूंगा। मैनेजमेंट क्या काम करेगी, एक डोमेन होस्टिंग जो है वो लेगी, लेने के बाद उसके ऊपर टोटल वर्किंग, वर्डप्रेस वाले वर्डप्रेस का काम करेंगे, एसईओ वाले एसईओ का काम करेंगे, ग्राफिक्स वाले ग्राफिक्स का काम करेंगे, और जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उसकी मार्केट कर रहे होंगे।
आपकी वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे, लेकिन पेपर वर्क होगा हमारे साथ। उस पेपर वर्क के अंदर ये होगा कि जितनी भी इनकम आपको वेबसाइट के थ्रू जनरेट होके मिलेगी, उसका 50%, 60% हम चार्ज करेंगे। आपकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर 10% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट आती है 20 रुपीज पर पीस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको मिल जाएगा लाइक 25 रुपीज मिल जाएंगे पर पीस, ठीक है, जो भी आपकी सेल आउट होती है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है। और बाकी जो 75 है वो हम रख लेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा जो कस्टमर आपको मिला है वो मिला है वाया वेबसाइट। ठीक हो गया। अगर वो नहीं भी कस्टमर आता तो आपके पास प्रोडक्शन जो है आपका, पहले तो बिजनेस चल ही रहा है ना, यहाँ पे आप पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अस। तो हम उसका हिस्सा रखेंगे, लाइक 50% हम रख लेते हैं, 50% हम आपको दे देते हैं। ये हमारी आपस में डील कोई भी हो सकती है। ठीक हो गया। ये भी हम सर्विस दे सकते हैं। सो वेबसाइट हमारी होगी, सारा कुछ हमारा होगा, बैकअप हमारा होगा, एडवर्टाइजमेंट हमारी होगी, लेकिन प्रोडक्ट आपकी होगी। सो यू विल बी आर पार्टनर। समझ आ गई बात की। सेम हियर, यहाँ पे रिव्यू होम है, इसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स किसी की हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे कोई हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमने उनके साथ सिर्फ ये है कि एक लिंक करवा दिए, जितनी भी उनकी सेल होगी थ्रू आर वेबसाइट, उसकी पेमेंट हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया। कुछ समझ आई बात ही। ये भी एक बिजनेस है। जी सर। ये। अब हम आते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, वो है गुड हाउसकीपिंग। अब गुड हाउसकीपिंग को मद्देनजर रखते हुए जो भी लोग राइटअप कर रहे हैं, बिल्कुल ही ऐसे ना करें कि आपको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। मेहरबानी फरमाइए, गुड हाउसकीपिंग को पढ़िए, समझिए, उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को समझिए कि वो किस तरह से लिख रहे हैं, ऑडियंस कैसे वो इंगेज कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इंगेजिंग है। उनको अपने जहन में बिठाइए और अपने राइटअप में लेकर के आइए, जो लोग राइटअप कर रहे हैं आप में से। ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैकलिंक की तरफ, कि बैकलिंक क्या होता है। हमने कहा कि हमारी जो ये वाली वेबसाइट है parkwheels.com, अब ये वाली वेबसाइट काफी पुरानी है, लेकिन इसके ऊपर काम होता रहा, लोगों को पता ही नहीं था। ये पिछले 2-3 साल के अंदर ही ये इसने जोर पकड़ा है ज्यादा, शायद आपके नॉलेज में है या नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आज तक मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोग कभी भी इसके ब्लॉग वाली हिस्से पे आए होंगे। अगर आप गए भी होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पार्क व्हील्स को देखते हैं यूट्यूब पे। ठीक है। और सुनील, मेरे ख्याल में इसका वो है लड़का, ये वाला, इसका नाम मेरे ख्याल सुनील ही है शायद। ठीक है। तो शायद आपने इसको देखा होगा कि मतलब इसके रिव्यूज हैं गाड़ियों के ज्यादा, मतलब कि यूट्यूब पे ही ये हिट हुआ है। उसके बाद इसकी वेबसाइट है। अब ये है इसका ब्लॉग वाला हिस्सा, एक अलग से है। अगर हम इसको सिर्फ पार्क व्हील करते हैं, parkwheels.com, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये है इसका लैंडिंग पेज। एक्चुअली वेबसाइट इसकी ये वाली है। जब कोई भी बंदा आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही। दिखने में ये वेबसाइट ऐसी होगी, लेकिन जो इसको सपोर्ट मिल रही है, इसका फर्दर एक पेज क्रिएट किया गया है। उसका नाम है parkwheels.com/blog। उसके ऊपर ब्लॉग्स इसके अपलोड हो रहे हैं। जैसे कि अभी 17 अप्रैल को ये वाला एक आर्टिकल लिखा गया, उमर फारूक ने लिखा। ये फरीहा आफ्ताब ने लिखा 17/2024 को। ये अहसन तारिक ने लिखा 17/2024 को। ये फरीहा आफ्ताब ने 17 को ही लिखा। उमर फारूक ने 16 को लिखा। यानी कि 4 आर्टिकल्स आज ही डेट में इनके पब्लिश हुए हैं। अब अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आ गई, वो लोग जो आर्टिकल राइटअप कर रहे हैं उन लोगों को आर्टिकल राइटिंग आ गई, तो आप क्या काम करें, आप इन जो ब्लॉगर्स हैं इन लोगों से रब्ता करें, सुनील को ईमेल करें, उसको बताएं कि मतलब मैं एक आर्टिकल राइटर हूँ, आप मेहरबानी फरमा के
मुझे बताएं, मैं आपको इस तरह का आर्टिकल लिख करके दे सकता हूँ। अब जो आर्टिकल आप लिख करके इनको देंगे उसकी आपको पेमेंट मिलेगी, लेकिन ये अकल से काम होना है, और होना उस सूरत में है जिस वक्त आपने कोई 30-40 आर्टिकल्स पहले लिख लिए हुए, और उसकी गाइडलाइंस के लिए आपकी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी हुई है, वो लोग जो राइटअप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया पाकिस्तानी एक बंदा है जिसका ये ब्लॉग है। इस तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की भी तो वेबसाइट्स हैं ना, उनको भी तो राइटर्स चाहिए होंगे। आप उनसे रब्ता करें, उनको बताएं अपने बारे में। वो लोग अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको स्किल के ऊपर ग्रिप होगी, आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छे पैसे उनसे चार्ज कर सकते हैं। समझ आई? ये होगी जी एक ब्लॉग साइट। ठीक है, अब अगर हम ब्लॉग साइट पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पार्क सुजुकी ब्रिंग्स इंस्टॉलमेंट ऑफर टू सेव आर एस ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी पेमेंट है उसकी, ये आ गई जी। अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं आफ्टर पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कंपनी। ठीक है, अब ये जो चीज है ये क्या है? ये ब्लू कलर का मैंने पहले बताया हुआ, वैसे ये क्या है? ये ब्लू कलर क्यों है? ये एंकर लगा हुआ है इस पे, बैकलिंक्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये एंकर टैग इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको एक चीज पहले कही थी, मैंने कहा था कि आप जाएंगे मेहरबानी फरमा के तो क्या काम करेंगे, आप ये करेंगे, आप लर्न विद रिजवान पे जाएंगे, वहां पे जाके आप देख लेंगे एंकर टैग HTML। ठीक है, डब्ल्यू स्कूल, मुझे देखना होगा यहाँ पे। अच्छा, आप जाएंगे वहां पे लर्न विद रिजवान पे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि एंकर टैग कैसे लगता है। ये टैग होता है, अगर हम इसकी कोडिंग में जाते हैं ना तो यहाँ पे अगर देखें आप, ट्राई इट योरसेल्फ, ये चीज शो होगी। ठीक है, ये वाली, ये असल में क्या है, HTML कोडिंग होती है, किसी भी वेबसाइट के अंदर कोडिंग होती है। जैसे कि अगर हम इसी पार्क व्हील के इसी वाले आर्टिकल को, दिस वन, इसी आर्टिकल को इंस्पेक्ट करते हैं अगर, व्यू पेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो वही वाला जो सेंटेक्स है वही वाला, ये HTML है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ठीक है, ये उसका हेड है, ये HTML का। ठीक है, चलते जाएंगे। ये स्क्रिप्ट उसके अंदर लिखा हुआ है, ये बॉडी। ठीक है, उसके अंदर फिर ये डिवीजन हैं, फिर जो कुछ भी है, ये चीजें सारी की सारी मैंने आपको कहा था, जब आपके पास छुट्टियां हों, आपने अगर वाकई इसको एज अ फील्ड लेकर के चलना है तो थोड़ा सा HTML और CSS को देख लीजिएगा, और उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे ही मिलोडियस वॉइस में वहां पड़ी हुई है, ताकि आपको समझना आसान हो। मैंने ये कहा ही नहीं कि किसी गोरे को सुने फिर आपको समझ ही ना आए, तो आसान लफ्जों में मैंने वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो टैग लगा होता है ना, ये है टैग, होता क्या है जी, HTML की कोडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कोडिंग हुई हुई है। जो टैग यहाँ पे ये वाला है, दिस वन, ये वाला, ये अब हम कोडिंग में देखते हैं जाके, ये ठीक हो गया। अब ये दो जगह पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे देखें जरा, ये एक लिंक लगा हुआ है, parkwheels.com, न्यू कार्स सुजुकी। ठीक है, और पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी, ये वाला टेक्स्ट है। आफ्टर, पैराग्राफ शुरू हुआ, आफ्टर लिखा, उसके बाद ये, जैसे एंकर टैग क्लोज किया, उसके बाद PSMC रिपोर्टेड अ मैसिव, अब यहाँ पे देखते हैं आफ्टर, उसके बाद ये वाला लिंक,
असल में इसका जो टेक्स्ट है, मतलब जो लाइन ये वाली है, ये है उसकी आउटपुट लाइन, ठीक है। असल में जब इसकी कोडिंग देखी गई तो ये यूं है, ये, और इस बैकलिंक के जगह पे यहाँ पे ये एक एंकर टेक्स्ट लगाया गया, ये वाला। यहाँ पे अगर आप देखते हैं वही चीज है कि H1 के अंदर द ए एलिमेंट, एंकर एलिमेंट उसने बात की है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए, ये वाली चीज कि ये वाली वेबसाइट खुलेगी लेकिन टेक्स्ट ये वाला शो होगा, ये यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस वाली वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। कुछ समझ आई बात? जी सर। किसको समझ नहीं आई है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, शॉर्टन करके थोड़ा सा, अगर नहीं समझ आई है तो। सर यही एंकर टेक्स्ट बनाने का पूरा कोड है जो अभी आपने जी बताया है ना। जी हाँ, जी इसको थोड़ा सा हाँ शॉर्टन करके ना एक और दफा बता दें, वैसे समझ में आ गया, मगर दोबारा रिपीट होता है तो मुझे समझ में आ जाता है, बस थोड़ा सा करके बता ठीक है, दें। मैं बताता हूँ। कोई भी वेबसाइट जब भी बनती है ना, चाहे हम वर्डप्रेस में बनाते हैं ना, ऐसी बन रही होती है वेबसाइट, जो हमें आउटपुट शो हो रही होती है, ये होती है यूजर एंड पे, ठीक है। लेकिन जो डेवलपर एंड पे होता है ना काम, वो कुछ और होता है। वो होता है इसका एडमिन पैनल, वो शो होता है, आउटपुट ये वाली होती है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और हमारे पास व्यू होता है, वो होता है ये, जिसमें हमें कोड नजर आता है। दुनिया में हाईली पेड इंजीनियर जो है ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दुनिया पूरी में। हाईली पेड इंजीनियर, भले कोई भी इंजीनियरिंग आप कर लेना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। उसने अपने घर पे ही रहना है, रिमोट लोकेशन पे बैठ के उसने सारा काम करना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने। सिर्फ उसने ये करना होता है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितने सॉफ्टवेयर हैं, उनके बैकएंड पे रहते हुए उसने कोड को समझना होता है, और कोड को समझ के उसने उसको लेकर के चलना होता है। ये होता है पीछे कोड, ठीक है। इस कोड को समझने के लिए मैंने कहा एक एंकर टेक्स्ट होता है, वो ये है कि जब हमारी वेबसाइट पे शो होगा तो वो ये होगा, आफ्टर पी का टैग है, पैराग्राफ है ये वैसे आपको कर लेना चाहिए था। अगर आपने वो वीडियोस देखी होती तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाता। अब भी आपके पास टाइम है, आप मेहरबानी फरमा के इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ का टैग लगाया उसने, और उसके बाद उसने लिखा आफ्टर, उसके बाद यहाँ पे उसने एंकर टैग लगा दिया यहाँ तक, और उसके बाद उसका टेक्स्ट आ गया जो कि शो होगा, और यहाँ पे एंकर टैग उसने क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर आ गया उसने पैराग्राफ ये वाला, और यहाँ तक है ये पैराग्राफ, और ये पी का टैग क्लोज हो गया। ये एक पूरा पैराग्राफ उसने लिखा है, ठीक हो गया। अब इसकी आउटपुट जो शो हो रही है वो यहां हमें शो हो रही है, आफ्टर, यहां पे ब्रेक लगी है ब्रिंग्स के बाद, पार्क सुजुकी ब्रिंग्स। अगर हम यहां देखते हैं तो यहाँ पे है पार्क सुजुकी ब्रिंग्स, बिल्कुल भी कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन वहां पे लाइन ब्रेक कैसे हुई है? वो इस तरह से हुई है कि उसने उसकी डिवीजन इस तरह से सेट की है कि यहां से ये साइड आ जाएगी, राइट साइड, इसलिए टेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और अगली लाइन पे मूव कर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो है ये एक ही पैराग्राफ है, एक ही लाइन में उसने लिखा हुआ होगा वहां पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब पेज एडजस्ट उसने किया तो इस साइड पे कोई ना कोई चीज थी, जिसकी वजह से उसने उसको सेट किया तो डिवीजन लगाई हुई थी, और यहाँ पे अगली लाइन शुरू होगी, फिर अगली लाइन शुरू होगी, ठीक है। टेक्स्ट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज है थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन इतनी भी टेक्निकल नहीं है कि आप कहें कि अब हमें पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो ये होता है बैकलिंक, ये एंकर जो टेक्स्ट होता है ना ये वाला, ये बैकलिंक होता है, दिस वन। कि अब सुजुकी की, सॉरी, पार्क व्हील्स की वेबसाइट पे सुजुकी की मशहूरी चल रही है इस वक्त। सुजुकी गाड़ी नहीं है पार्क व्हील्स की, लेकिन सुजुकी के बारे में मालूमात कौन दे रहा है? पार्क व्हील्स दे रहा है।
ठीक हो गया। अब सुजुकी की जो मेन वेबसाइट है उसको एक लिंक मिल गया पाक व्हील की तरफ से, ये होता है एक बैकलिंक। जी प्लीज बोलिए, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये कौन सी वीडियो देखनी है? एक तो पहले ये कि मुझे आपने टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। पहले तो वो दोनों देखनी है, फिर उसके बाद आपने लर्न विद रिजवान पे जाके HTML की एक प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लेनी है। आपको जरा कोड के बारे में थोड़ा सा समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि ये हमारे पास एक बैक लिंक है इसका, सुजुकी वालों का। हम अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये था सपोर्टिंग जो मैंने आपको डेटा दिया है। हमारे पास बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक ये होता है, मेरी वेबसाइट है, उसका नाम है बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। अब बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को एक लिंक चाहिए कि मेरी बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की वेबसाइट को किसी और वेबसाइट के ये पेज पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, लिंक आवाज कर आपकी दिया कट जाए। कट के आ रही है। हाँ जी, बताइएगा प्लीज। सिर्फ आपके साथ ही, सबके साथ ही प्रॉब्लम आ रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। कासिम के अलावा किसी और को मसला आ रहा है? नहीं सर, आवाज भी साफ है, नहीं सर। स्क्रीन भी नो साफ है। सर। कासिम साहब, आप जरा इंटरनेट अपना चेंज करें। ओके, मेरी वेबसाइट है जी बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये वाली। ठीक है, अब मुझे चाहिए बैकलिंक। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं कोई भी बैकलिंक लूंगा, किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई भी ब्लॉग लिखा होगा या कोई आर्टिकल लिखा होगा वहां पे, या कोई टेक्स्ट का एक पैराग्राफ होगा, उसके अंदर मेरी वेबसाइट का URL आ जाए। ठीक है, कोई बंदा भी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बच्चों में बैठा हुआ है जी हमजा अली। हमजा अली की वेबसाइट है डाउलेंस.com फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमजा अली अपनी वेबसाइट पे ये लिखे कि बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक अच्छी वेबसाइट है और वहां से आपको अच्छी सजेशंस मिल सकती हैं। इसने क्या काम किया, मुझे एक रिकमेंडेशन दे दी, एक मेरा लिंक हो गया उसकी वेबसाइट पे, हमजा अली की डाउलेंस वाली वेबसाइट है डाउलेंस.com, उसके ऊपर मेरी वेबसाइट का नेम लिखा गया एक दफा। अब गूगल जो क्रॉलर होता है उसने क्या काम करना होता है, वो करता ये है कि मेरी वेबसाइट को विजिट किया, इसी तरह से जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबको विजिट कर रहा होता है। अब जब उसने हमजा अली की वेबसाइट को विजिट किया डाउलेंस.com को, तो वहां पे भी मेरी वेबसाइट का एक लिंक उसको मिल गया। तो अब वो क्या करेगा, मुझे उसका एज देगा कि ये वाली जो वेबसाइट है बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इसको एक और बंदे ने रिकमेंडेशन दी है, डाउलेंस वाले ने। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अगर आप कहते हैं smartelectronics.com, रहमान भट्ट साहब की ये वेबसाइट है smartelectronics.com। अब स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी अगर रहमान भट्ट साहब कोई भी आर्टिकल लिखते हुए बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर .com का जिक्र कर देते हैं, तो क्या होगा, गूगल को वहां से भी मेरे बारे में एक रिकमेंडेशन मिल जाएगी। मिल जाएगी या नहीं? जी सर, यस मिलेगी। सर। ठीक हो गया। अब मेरे पास होगी दो रिकमेंडेशन। एक तो मेरा अपना URL है जो प्रमोट होना ही होना है, जो गूगल ने क्रॉल करना है, उसके ऊपर मटेरियल देखना है और फिर उसके बाद उसने मुझे प्रमोशन देनी है। प्लस दो जगह से मुझे बैकलिंक मिल गया, यूं मेरे दो रेफरेंसेस बन गए। समझ आई बात? जी सर। नहीं समझ आया मुझे पूछ लीजिए कि मैं दोबारा बता दूंगा। इसी तरह से जब मैं बैकलिंक्स बनाने बैठ जाऊंगा, अभी जब तक आपको बैकलिंक की जो बेसिक्स हैं वो नहीं पता चलेगा, तो मैं आपको बिल्कुल भी आगे लेकर के नहीं चलने वाला हूँ। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, मुझे बैकलिंक बनाना सिखा दें। हम कहते हैं ठीक है। वो फिर क्या काम करते हैं, वो बैकलिंक बनाना शुरू कर देते हैं। क्वांटिटी
में काम करना शुरू कर देते हैं। वो क्वांटिटी जो होती है ना, वो फायदा नहीं दे रही होती। फिर बाद में आके कहते हैं सर मेरे 1 साल हो गए मैं बैकलिंक बना रहा हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट की इतनी अच्छी जो है वो रैंकिंग नहीं हो सकी है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी रीजन ये होती है कि उनको बैकलिंक की स्ट्रैटेजी का ही नहीं पता होता कि बैकलिंक असल में काम करता कैसे है। आप समझिए बात की। अब बेसिकली बैकलिंक्स जो होते हैं ये हम लिंकअप करते हैं दूसरी वेबसाइट का कि आप हमें रिव्यू दें, हमारा रेफरेंस दें, ये है बस। जी, बस ये चीज होती है। अच्छा अच्छा, मैं समझ जी रही थी कि वेबसाइट पे इंस्पेक्ट पे जाके कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लिंक लगाना पड़ता है कि हमारा ये वेबसाइट आगे बढ़े। अच्छा, बेसिकली नहीं नहीं हमें नहीं, दूसरों ऐसा को नहीं। कांटेक्ट करना पड़ता है कि भाई हमारे बारे में लिखो ताकि लोगों को पता चले, गूगल को पता चले। सही बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सही है। सही। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि बैकलिंक इज अ वोट ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, बैकलिंक एक वोट ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अगर जो सामने चीजें वाला कहे आप इट यू सेड इट इज अ वोट ऑफ ट्रस्ट, तो सामने हम्म वाला कहे हाउ कैन वी ट्रस्ट योर प्रोडक्ट्स, वी हैवंट ट्राइड इट, तो उसका क्या जवाब हम्म, होगा? वो तो आपने उसको पे करना होता है। जब वो पे करेंगे तो वो कहेगा ठीक है, ओके। ओके बताता ओके, हूँ, सही। पूरी साइकी समझ आपको समझाऊंगा। सर समझ कल मेरा के क्वेश्चन भी यही था कि किस- हम उनको पे करते हैं इसलिए वो हमारे बैकलिंक्स लगाते हैं अपने मैं वेबसाइट्स पे। बताता हूँ, मैं बताता हूँ प्यारे भाई, मैं बताता हूँ आपको। आज के हमारे टॉपिक में जो आपको पता चल गया कि बैकलिंक होता क्या है, पहली चीज जो है, यस सर। समझ में आया। ठीक हो गया। दूसरी चीज है कि बैकलिंक इज अ वोट ऑफ ट्रस्ट। समझ आ गई? जी सर। ओके। उसके बाद है जी विच वन इज गुड बैकलिंक। अब गुड कौन सा है और बैड कौन से हैं? बैकलिंक तो बैकलिंक ही होता है। ठीक है। असल में क्या चीज है, गूगल जो है वो पसंद करता है रेलिवेंस एंड अथॉरिटी को। ठीक है। रेलेवेंस का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे मैं आईटी का टीचर हूं। ठीक है। मैं रिकमेंडेशन देता हूँ रहमान भट्ट की कि रहमान भट्ट सब जो हैं वो एसईओ में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। ठीक है, बात कुछ समझ में आती है। कोई भी बंदा जो कि आईटी के रिलेटेड रेफरेंस रिक्वायर कर रहा होगा, वो जब देखेगा कि डॉक्टर रिजवान इस वक्त एक डायरेक्टर हैं इस फर्म के, और फर्म काफी बड़ी है और काम कर रही हैं और इतने अरसे से उनका ये एक्सपीरियंस है, अगर वो लिख करके दे रही हैं रहमान भट्ट के बारे में कि ये बंदा बहुत अच्छा काम कर लेता है, तो मैं इसको एज अ रेफरेंस लेते हुए ट्रस्ट कर सकता हूँ। रेलेवेंट बंदा हूं मैं। ओके। लेकिन अगर मेरे पास कोई बंदा आ जाए और वो हो ये कॉस्मेटिक्स का, मेरे से एक्सपीरियंस लेटर लेने आ जाए, ठीक है, वो क्या है, सॉल्यूशंस वर्ल्ड जो है उसका डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी जो कि पीएचडी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो बंदा क्या करे, वो लिख करके दे कि जी मिस लुबना है, मिस सादिया हैं, ये कॉस्मेटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं, मैंने आपको दे दिया रिकमेंडेशन लेटर। अब आपने वो जाके दिया कॉस्मेटिक्स वाली किसी फर्म में, तो वो देखेंगे, उसको गूगल करेंगे, वो लिखेंगे डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी, यहाँ पे आएंगे वो गूगल पे, वो लिखेंगे सबसे पहले कि ये लेटर दिया इसको किसने है, वो लिखेंगे डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी। ठीक है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला बंदा आ जाएगा, डॉक्टर रिजवान, डायरेक्टर सॉल्यूशंस वर्ल्ड। अब वो जब डायरेक्टर सॉल्यूशंस वर्ल्ड को देखना चाहेंगे तो फिर वो क्या काम करेंगे, वो कहेंगे अच्छा यार ये बंदा जो है ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये कैसे कॉस्मेटिक्स का दे सकता है इसको रिकमेंडेशन लेटर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरे उस रिकमेंडेशन की कोई वर्थ नहीं होगी। नहीं समझ आई? यस सर अपने समझ आ गई। आगे विच वन समझ इज आ अ गुड बैकलिंक, गुड बैकलिंक कौन सा है? ठीक है, वो वाला है जो बिल्कुल रेलेवेंट हो। जैसे मैंने एग्जांपल देते हुए बोला कि जो बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है उसकी रेलेवेंसी जो है वो मुझे मिलेगी कहाँ से, डाउनलेंस से, या फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिया था, जी रहमान बट आपका नाम लेके मैंने बोला था कि फॉर एग्जांपल आपकी इस नेम से एक वेबसाइट हो, क्या नाम मैंने लिया था, सर मुझे भूल गए। किसी को याद है?
किसी को याद है? अभी आज ही की बात है, इसी सर सेशन की बात। आईटी के वो एसईओ की अभी अभी इसी सेशन में मैंने बताया, मैंने कहा कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो हमजा अली है उसकी वेबसाइट है doubtless.com। इसी तरह से एक और वेबसाइट है रहमान भट्ट की, मैंने नाम लिया अभी एक, मतलब फर्जी नाम लिया था, smartelectronics.com। ठीक हो गया जी। अब जो smartelectronics.com है वो भी बिग इलेक्ट्रॉनिक्स का नेम आ रहा है, मींस के इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ही है। डाउलेंस की बात आ रही है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ही है। सो मुझे जो दो रिकमेंडेशन मिलेंगी, दो बैकलिंक मिलेंगे, तो वो मेरे लिए मोस्ट रेलेवेंट होंगे। अगर मेरा बैकलिंक लगा हुआ होगा किसी कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे रेलेवेंट नहीं है। अगर मुझे स्कोरिंग मिलती है, लाइक मुझे 10/10 मिलता है कि उसने बैकलिंक जो लगाया हुआ है डाउलेंस वाले ने, उसके मुझे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक गूगल मुझे स्कोर करता है, मुझे मिलते हैं उसके 9 या 8 या 10, ठीक है। जबकि स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के मुझे मिलते हैं 6, 7, 8, 9, 10 जो भी मिलने हैं। जबकि वही बैकलिंक मेरा बिग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जो है वो लगा हुआ है किसी कॉस्मेटिक्स की साइट पे, तो मुझे उसकी स्कोरिंग जो मिलेगी 1 और 2 मिलेगी। तो मेरा गुड बैकलिंक होगा या बैड होगा कॉस्मेटिक्स वाला? बैड होगा। कॉस्मेटिक वाला तो ऑब्वियसली बैड होगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है फायदा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक। जहां पे मैंने smartelectronics.com पे बनाया एक बैकलिंक, मुझे मिल गए 10 स्कोर्स, ठीक है। जबकि मैं उधर करता हूँ कॉस्मेटिक्स वाली साइट पे, तो वहां पे मुझे मिला 1 स्कोर। मींस जहां मैंने 10 बैकलिंक बनाने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, वो मुझे मिल जाएंगे कहाँ पे, 10 जो हैं वो मुझे मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, स्कोर एक बैकलिंक के। और मुझे 100 बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे अगर मैं इररेलेवेंट वेबसाइट्स पे जाके बनाता हूं, और उनकी फिर भी वो वर्थ नहीं होगी। समझ यस आई सर। बात? यस सर। यस। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें पहले। एक मिनट सर, इसका मतलब है कि आप बैकलिंक अपने कॉम्पिटिटर के साथ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डोलेंस दोनों इलेक्ट्रॉनिक है, तो और कॉस्मेटिक फिर कॉस्मेटिक को टच करेगा, तो अपने कॉम्पिटिटर से कहें बैकलिंक का। ठीक है, यस, उनको कॉम्पिटिटर उनको कभी भी पे मुझे करना बैकलिंक पड़ेगा ना। नहीं देगा। कॉम्पिटिटर मुझे अच्छा नहीं देगा। वो मैं आगे आपको जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसके अंदर मैं फिर बताऊंगा कि मैं कहाँ पे कांटेक्ट करूंगा। अच्छा, ठीक क्योंकि है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाला इलेक्ट्रॉनिक को ही करेगा तो उसका मतलब हम उसी को करेंगे, अपने जानने अपने अपने साथ काम करने वालों को ही करेंगे फिर। हाँ, साथ काम करने वाले बेशक नहीं होंगे, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया में जिनकी वेबसाइट्स अच्छी हैं मैं उन लोगों को एक्सेस करूंगा, उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा। अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर को ही कह देता हूँ, तो कॉम्पिटिटर तो कहेगा भाईजान ये तो मेरे से भी आगे निकल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है, फिर। तो वो नहीं देगा मुझे बैकलिंक। हम्म, सही सही। ठीक हो गया। अब रेलेवेंट वो आगे जाके नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह वल अजीज काम करवाऊंगा। ओके ओके सही। ठीक हो गया जी। अब ये तो क्लियर हो गया आपको कि बैकलिंक क्या होता है, गुड और बैड का भी पता चल गया आपको। फर्दर आ जाता है टाइप्स। ठीक है, ये है हमारे पास बैकलिंक की टाइप्स, इनको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह वल अजीज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जी ये सर। क्वेश्चन आता है, डू वी रियली नीड बैकलिंक्स? क्या हमें वाकई ही जरूरत होती है या नहीं होती है? सर कुछ होती है वेबसाइट ऐसी हैं, ट्रैफिक लाने के लिए। ओके, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो इनकी मेंटेलिटी है वो भी ठीक है, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता हूँ। बिल्कुल जरूरत नहीं भी होती है और होती भी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट है बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो है लाइक गुड हाउसकीपिंग। ठीक है, अब गुड हाउसकीपिंग वाले ने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अगर उसने बैकलिंकिंग नहीं की हुई है, वैसे ही वो कीवर्ड इतना डिमांडेड है कि जो मैं ऑन पेज एसईओ करूं तो वैसे ही रैंक अप हो जाए, तो मुझे बैकलिंक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा कॉम्पिटिटर 1 लाख बैकलिंक बना के बैठा हुआ है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं 1 लाख एक बैकलिंक बनाऊं। ठीक है, ताकि मैं उससे आगे रहूं।
अगर उसके बैकलिंक्स बहुत अच्छे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छे बनाने होंगे, ताकि जो उसकी इनकम है, फॉर एग्जांपल वो $1 मिलियन पर डे अर्न कर रहा है, तो अगर मैं उतने ही बैकलिंक्स जितने उसने बनाए हुए हैं, जहां जहां उसने बनाए हुए हैं, वो वाले बैकलिंक्स मैं अपने पास लगाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं भी $1 मिलियन पर डे अर्न करूंगा। अगर मैं उससे हाफ कर लेता हूं तो डेफिनेटली मेरे पास भी ट्रैफिक हाफ आएगी, फिर मेरा जो ऑन पेज एसईओ है वो भी कैलकुलेट होगी, ऑफ पेज में मेरा बैकलिंक भी कैलकुलेट हो रहा होगा। अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने सिर्फ 20 बैकलिंक लगाए हुए हैं, सिर्फ 20 बैकलिंक्स, तो मैं 22 लगा लेता हूं। अब उसने जो बैकलिंक बनाए हैं वो कितने रेलेवेंट हैं वो मैं देखूंगा, और उन पेजेस की, एक होती है डीए, एक होती है पीए, एक होती है डोमेन अथॉरिटी, एक होती है पेज अथॉरिटी। अब उसने कहां पे वो बैकलिंक लगवाया है? उसने ऐसी डोमेन्स पे, डोमेन का मतलब आपको पता है ना, अब किसी को ये तो नहीं है कि मैं डोमेन भी समझाऊंगा कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। नहीं सर मालूम। आपको इसके अलावा बाकी लोगों को मालूम है? सर एक शॉर्ट सा खदीजा जफर, बता दें। खदीजा जफर, यस सर। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बच्चे ये तो क्वेश्चन ही नहीं होने ना, आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। मैंने यही बात तो पहले भी बताई है कि मुझे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, एक सवाल पूछना था, ये बातें नहीं होती हैं। लेकिन एक बंदे डायरेक्ट ही मुझे आंसर करें। आपको पता है डोमेन होस्टिंग का या नहीं? जी सर पता है, वो हमारे पास जो ऊपर जब हम कोई वेबसाइट सर्च करें तो www डॉट जी, आगे वो वेबसाइट के नेम डोमेन आता है होती है। तो डोमेन होती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से जो parkwheels.com है, ये एक डोमेन है। अगर मुझे पार्क व्हील्स के लैंडिंग पेज पे बैकलिंक मिल जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर मुझे उसके किसी सब पेज पे जाके मुझे वो बैकलिंक लगा के देता है, तो फिर वो मुझे एक पेज होगा उसका डोमेन का, एक होता है डोमेन अथॉरिटी, एक होगी फिर उसकी पेज की अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे वो उसका फायदा हासिल होगा। ठीक है। यूं अब बैकलिंक हमारे लिए जरूरी हैं भी हैं और जरूरी नहीं भी हैं, लेकिन अब हर बंदा ही तकरीबन बैकलिंक लगाता है, सो हमें जरूरत है। ठीक हो गया जी। यहां तक किसी चीज की अगर समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, अदरवाइज सर फिर कैसे पता चलता इतना ही। है कि कंपटीटर के कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं? ठीक है। एग्जैक्टली हमारा सर, मुझे लेक्चर मुझे यहीं भी तक ही था, यहीं मैं भी तक ही इसी था हमारा आज क्वेश्चन का को लेक्चर। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं, जी जी, क्वेश्चन में आंसर करता हूँ। ठीक है। रहमान भाई के अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये को है, ही जी जी बोले। मैं उसके लिए रहमान भाई के टूल्स क्वेश्चन होते को हैं। ही ओके